मीमांसा। मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं। मीमांसा के अनुसार धर्म की व्याख्या वेद विहित शिष्टों से आचरण किए हुए कर्मों में अपना जीवन ढालना है। इसमें सब कर्मों को यज्ञों तथा महायज्ञों के अंतर्गत कर दिया गया है। भगवान मनु ने भी ऐसा ही कहा है। महायज्ञों तथा यज्ञों द्वारा ब्राह्मण शरीर बनता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या में जो छोटी-छोटी इष्टियां की जाती हैं, इनका नाम यज्ञ और अश्वमेध आदि यज्ञों का नाम महायज्ञ है। 1. ब्रह्म यज्ञ, प्रातः और सायंकालीन की संध्या तथा स्वाध्याय। 2. देव यज्ञ, प्रातः तथा सायंकाल का हवन। 3. पितृ यज्ञ, देव और पितरों की पूजा अर्थात माता-पिता गुरु आदि की सेवा तथा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति। 4. बलि वैश्व देव यज्ञ, पकाए हुए अन्न में से अन्य प्राणियों के लिए भाग निकालना। 5. अतिथि यज्ञ, घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार। ये यज्ञ के अवान्तर भेद हैं। ये यज्ञ और महायज्ञ वेदों में बतलाई हुई विधि के अनुसार होने चाहिए। इसलिए जैमिनी मुनि ने इनकी सिद्धि के लिए शब्द अर्थात आगम प्रमाण ही माना है, जो वेद हैं। वेद के 5 प्रकार के विषय हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे, इस प्रकार के वाक्यों को विधि कहते हैं। अनुष्ठान के अर्थ समारक वचनों को मंत्र के नाम से पुकारते हैं। यज्ञों के नाम की नामधेय संज्ञा है। अनुचित कार्य से विरत होने को निषेध कहते हैं तथा किसी पदार्थ के सच्चे गुणों के कथन को अर्थवाद कहते हैं। इन 5 विषयों के होने पर भी वेद का तात्पर्य विधि वाक्यों में ही है। अन्य चारों विषय उनके केवल अंगभूत हैं तथा पुरुषों को अनुष्ठान के लिए उत्सुक बनाकर विधि वाक्यों को ही संपन्न किया करते हैं। विधि 4 प्रकार की होती है। कर्म के स्वरूप मात्र को बतलाने वाली विधि उत्पत्ति विधि है। अंग तथा प्रधान अनुष्ठानों के संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि, कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व को कहलाने वाली विधि को अधिकार विधि तथा प्रयोग के प्राशुभाव के बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। विद्यार्थ के निर्णय करने में सहायक श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक 6 प्रमाण होते हैं। जैमिनी मुनि के मतानुसार यज्ञों से ही स्वर्ग अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करें। यज्ञ के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा वर्णन किया गया है। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मों से यह लोक बंधा हुआ है। तदर्थ अर्थात यज्ञार्थ के लिए किया जाने वाला कर्म तू आसक्ति अथवा फलाशा छोड़कर करता जा। प्रारंभ में यज्ञ के साथ-साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने कहा, इसके द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह तुम्हारी कामधेनु हो, अर्थात यह तुम्हारे इष्ट फलों को देने वाला हो। तुम इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करते रहो, वे देवता तुम्हें संतुष्ट करते रहें। परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्त कर लो, क्योंकि यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित भोग तुम्हें देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें न देकर जो उपभोग करता है, अर्थात देवताओं से दिए गए अन्न आदि से पंच महायज्ञ आदि द्वारा उन देवताओं का पूजन किए बिना जो व्यक्ति खाता पीता है, वह सचमुच चोर है। यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु अपने लिए ही जो पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्न प्रजन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न जान
और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ तीसरे चेतन तत्व अर्थात ईश्वर को व्यष्टि रूप से प्रत्येक यज्ञ का अधिष्ठात्र देव माना गया है, जिसकी उस विशेष यज्ञ द्वारा उपासना की जाती है। यथा जो यह कहते हैं कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवता का याग बतलाते हैं, वह इसी की विसृष्टि बिखरा हुआ अर्थात व्यष्टि रूप है। निसंदेह ये ही सारे देवता हैं, अर्थात अग्नि उस ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ उसी का प्रकाशक है। इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसी के प्रकाशक हैं। इसलिए यज्ञों में जो अग्नि, इंद्र आदि भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना पाई जाती है, वह वास्तव में उसी एक ब्रह्मा की उपासना है। वह ही अग्नि है, वह सूर्य है, वह वायु है, वह चंद्रमा है, वह शुक्र अर्थात चमकता हुआ नक्षत्र है, वह ब्रह्म है, वह जल है, वह प्रजापति है, वह धाता है, वह विधाता है, वही वायु, वही आकाश में उठा मेघ है, वही अर्यमा, वही वरुण, रुद्र और महादेव है, वही अग्नि, सूर्य और महायम है। वह सायंकाल अग्नि और वरुण होता है और प्रातः काल उदय होता हुआ वह मित्र होता है। वह सविता होकर अंतरिक्ष से चलता है, वह इंद्र होकर मध्य से ध्युलोक को तपाता है। यास्क ने निरक्त के दैवत कांड में स्पष्ट शब्दों में विवेचना की है कि इस जगत के मूल में एक महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निर्तिशय ऐश्वर्यशालिनी होने से ईश्वर कहलाती है। वह एक अद्वितीय है। उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है।